हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले कैसे आए, उनका कहाँ पे यूज करना है, तो वो सब आप लोगों को मालूम रहेगा, तभी आप लोग 7.3 इजीली कर पाएंगे। और अगर वो देख लिया तो फिर ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहेगा। ठीक है, तो वो वीडियो बेसिक वाला आप लोग जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट चेक करें, मैं 10th के सारे वीडियोस डालता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक कॉन्सेप्ट के, हर एक वीडियोस आपको मिल जाएंगे और मोर देन इनफ मिल जाएंगे 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपको। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, क्लास 10 मैथ 2, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बारीकी से बताया है, 20 मिनट में सिर्फ आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 7.3 और फटाफट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें फॉर्मूले वगैरह सब मालूम है। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क। जहां पे बोले मेजर ऑफ एन आर्क, वहां पे समझ जाना कि वो है थीटा। क्या है वो है थीटा। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा लिखेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, हियर आपका थीटा कितना हो गया, 54 डिग्री। ठीक है, आपको रेडियस बोला है 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब लगाओ फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि रेडियस 10 है। रेडियस 10 है तो पाई की वैल्यू पॉइंट में भी रहेगी तो भी इजी हो जाएगी। देखो थीटा है आपका 54, तो 54 अपॉन 360 रहने दो। पाई की वैल्यू देखो 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 3.14 रखना पड़ेगा, और साथ ही में ये 10 का स्क्वायर। तो 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100। तो 100 जब 3.14 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो आपको मिल जाएगा 314 अपॉन 360। अब काटो इसको, 9 से कट रहा है, देखो 9 4 जा 36, 9 0 जा 0, 9 6 जा 54, 2 से कट रहा है 2 20 जा 2 1 57 जा, 3 से कट रहा है 2 1 जा 2, 2 10 जा 10। ठीक है, 2 10 जा 20। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे पॉइंट लगा दो, क्योंकि एक जीरो है, तो आपको आंसर मिल गया 3 इंटू 15.7। अब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके सामने आई थिंक 47.1 आएगा। ठीक है, 47.1 इसका आंसर होगा। जी हाँ, ये सब आंसर हम लोगों को इसलिए याद हो गए क्योंकि बहुत बार इनकी प्रैक्टिस की थी। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं होगा, मेजर ऑफ आर्क बोला है, मतलब वो थीटा है। ठीक है, तो उसको डिग्री कर लीजिए। हियर आपको जो थीटा है वो दिया है 80 डिग्री, और साथ ही में बोला है कि रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसोसिएटेड विद द एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मालूम है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा है आपका 80 डिग्री, तो 80 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है आपका 18। अब काट दो, देखो 0 0 कट गया, 8 2 4 जा 8, और 2 18 जा, और फिर 2 2 जा 2 9 जा, फिर 9 1 जा 9 2 जा, देखो सब कुछ कट गया। तो 2 बचा 22/7 बचा, और 2 बचा। अब देखो ये 22/7 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3.14। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.14, और ये 2, तो 4 इंटू मिल जाएगा 6.28। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6.28 इंटू 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। तो आपको आंसर मिल गया 25.12 सेंटीमीटर। स्क्वायर तब लगाओगे जब एरिया रहेगा, सेंटीमीटर ही लगा के छोड़ देना जब लेंथ वगैरह पूछता है। चलिए सेकंड वाला कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि जो रेडियस है सर्कल का वो है 3.5 सेंटीमीटर, और साथ ही में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड करो एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप बोलोगे कि हमें थीटा तो दिया ही नहीं है, कैसे फाइंड करें? तो थीटा नहीं दिया है तो हमारे पास सेक्टर का एक और फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ LR, उससे फाइंड कर सकते हो। बट आपकी जिद है कि आपको थीटा चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाओ। आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया है तो आपको थीटा मिल जाएगा, तब एरिया फाइंड कर लेना। बट अगर आप सिंपल करना चाहते हो, वर्क स्मार्ट करना चाहते हो, तो हमारे साथ करिए, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ LR। मतलब मैं बता रहा था कि कई सारे तरीके होते हैं करने के। अब इसमें जैसे हाफ LR से काम हो रहा है तो फिर L लगा के थीटा क्यों निकालना, वरना आप लोग चाहो तो L लगा के थीटा निकाल लो और फिर थीटा निकाल के एरिया ऑफ सेक्टर। तो हाफ इंटू L कितना है 2.2, R कितना है 3.5।
अब 2.2 को 2 काटेगा तो 1.1 आ जाएगा, तो 35 11 जहाँ होता है, बस ऐसे ही करना है। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। हियर आपको जो रेडियस दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 100 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मैंने आपको बताया था मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर आखिर होता क्या है, ठीक है। अब आपका मन नहीं है वो वीडियो देखने का तो देख लो। ये आपका सर्कल है, यहाँ से आप लोगों का ये जो ये है इसको हम लोग दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं MXN और साथ ही में यहाँ पे दे देते हैं A। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो MAN आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा और MON मतलब ये छोटा वाला पार्ट मतलब OMXN ये आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा ये वाला। और अगर मैं लिख दूं OMAN तो ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा ये वाला। तो अगर मुझे माइनर सेक्टर दिया है और मुझे मेजर सेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए मैं पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करूंगा, उसमें से माइनर सेक्टर माइनस कर दूंगा, क्योंकि पूरे सर्कल में से ये चला जाएगा तो वही बचेगा सिर्फ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, हमारे पास रेडियस है, हम लोग एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दो 3.14 क्योंकि आर जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो पॉइंट की झंझट हट जाएगी। यहाँ पे 2 0 है तो 1 0 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे सर्कल का एरिया 314 है, इसका एरिया 100 है, और अगर मुझे ये पार्ट चाहिए तो उसके लिए 314 में से 100 माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। सर्कल में से छोटे सेक्टर को माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है 314 है और माइनर सेक्टर 100 है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, आपको लॉजिकल रहना है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन बच्चों वाला है। आपको यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना है। जैसे मेजर सेक्टर पूछ लिया तो बच्चों को चक्कर आने लगता है कि यहाँ तो सेक्टर ऑलरेडी दिया है, कैसा सेक्टर, ये फिर एक और आ गया, रेडियस दिया है, थीटा नहीं दिया, थीटा है ये नहीं है, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉजिकल रहना है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो देख सकते हो कितना ईजी है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां पे बगल में आप लोगों को रेडियस की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर, वरना कुछ बच्चे समझते हैं कि ये जो रेडियस की वैल्यू दी है यही है एरिया ऑफ सेक्टर, बट ध्यान दो वहां पे इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये एरिया है, इस पे स्क्वायर नहीं है, मतलब ये रेडियस है। ऐसे भी थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लिया करो कभी कभी। इसमें हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास देखो सिंपल फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। हमारे पास रेडियस है, हमारे पास एरिया है, आ जाएगा देखो हाफ इंटू रेडियस है 15 और ये है L, तो 30 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आ जाएगा 15 लेंथ ऑफ आर्क, तो 60 इज इक्वल टू 15 लेंथ ऑफ आर्क। 60 15 के यहाँ चला जाएगा, 15 60 के नीचे चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। बट आपकी जिद है कि आपको नॉर्मल फॉर्मूला से निकालना है, तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ, आपको थीटा मिलेगा तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर से। बट स्मार्ट वर्क करो, ऐसे करो। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को ऐसा एक सर्कल बना हुआ है जिसमें से आप लोगों को यहाँ से एक सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। इस सेक्टर का थीटा आपको बोला है 60 डिग्री, हालांकि फिगर में 68 डिग्री है, बट जो लिखा है उसको अज्यूम करो। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, आपको पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल और फिर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ OMBN। अब बच्चे लोग को डाउट आता है कि OMBN क्या है, OMCN क्या है। तो ये सब देखो ऐसे होता है, जैसे अभी मेरे को बोल दिया एरिया ऑफ OMBN, तो मतलब एरिया O से लेके MBN तक का, मतलब O से लेके MBN तक का, मतलब ये छोटा वाला सेक्टर। और फिर मेरे को थर्ड वाले में बोला है एरिया ऑफ OMCN, MCN मतलब O से लेके MCN तक का, मतलब बड़ा वाला सेक्टर। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे और फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। चलो तो हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब लगा दो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर आपका कितना है 7 है, तो 22/7 ले लो क्योंकि ये कट जाएगा, तो 7 कट जाएगा, ये 22, तो 22 इंटू 7, तो आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल मिल गया, अभी फाइंड करना है एरिया ऑफ OMBN। OMBN मतलब एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। OMBN इज इक्वल टू सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो OMBN में जो थीटा है वो 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। अगर आप OMCN पहले फाइंड कर रहे हो तो उसमें थीटा चेंज होगा, क्योंकि हम लोग तब ये वाले साइड की बात करेंगे। और ये वाला अगर एंगल हम लोग देखें तो ये 300 डिग्री है। अगर हम लोग ये एंगल देखें तो ये 300 डिग्री है। तो जब ये फाइंड करोगे तो 300 डिग्री रख के सॉल्व करना। हालांकि ये मिल गया तो हम लोग माइनस करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, बट अगर दूसरे तरीके से कर रहे हो तो थीटा आपका कितना है 60 है और ये 360 है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 कट गया 6 1 जा 6 6 6 जा 30 6 2 3 जा 6 2 11 जा, तो आपका आंसर मिल गया 77/3। तो ये कट के आ जाएगा 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको माइनर सेक्टर मिल गया, आपको एरिया ऑफ सर्कल मालूम है तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। एरिया ऑफ OMCN जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ OMBN, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल है 154 और ये है 25.7, तो माइनस कर दो 154 25.7.0 3 10 7 3 4 13 5 8 4 2 1, तो आंसर आ जाएगा 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हाँ, अगर आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लगा दो। रेडियस की वैल्यू भी वही रखो, बट थीटा 300 डिग्री रखोगे, क्योंकि हम लोग बड़ा सेक्टर निकाल रहे हैं। टोटल 360 का होता है सर्कल, जिसमें से छोटा वाला सेक्टर 60 डिग्री का था, तो बड़ा वाला सेक्टर 300 डिग्री का होगा, ठीक है। नहीं समझ रहा है, यही फॉर्मूला लगाओ, ये ज्यादा सिंपल है। चलो अब करते क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। मैंने भी काफी अच्छा बना लिया और इसमें से आपका जो रेडियस है उसकी वैल्यू दी है 3.4 सेंटीमीटर और आपको पेरीमीटर दिया है सेक्टर का। तो मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताया था। देखो इसको नाम पहले दे देते हैं PABC। अब इसमें से आपका जो PABC है वो सेक्टर है और पेरीमीटर हम लोग जानते हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं उनका टोटल होता है। तो वहां पे हम लोग देखें तो ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, मतलब R+R बचा कौन, ये बचा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है 2R+L, इस बात का ध्यान रखना। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से हम लोग निकाल लेंगे इसका लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क मिल गया तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे हाफ LR से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को थीटा नहीं दिया है। तो देखो पहले लिख दो, हियर जो आपका रेडियस है वो है 3.4 सेंटीमीटर और साथ ही में जो आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो है सेक्टर का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC। इवेंचुअली इसका हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बाई चांस आपको AB की जगह AC लिख दिया तो आप बोलोगे कि सर AC ये छोटा वाला सेक्टर या फिर ये बड़ा वाला सेक्टर, क्योंकि दोनों का नाम सेम हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा यूज करते हैं। इसका सेक्टर कितना है, पेरीमीटर है 12.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सामने आपके लिखा भी है, शुरुआती में बताया भी था, दैट इज 2R+L। तो यहाँ से आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। तो 12.8 इज इक्वल टू 2R+L, 12.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.4 प्लस L, 12.8 इज इक्वल टू 6.8 प्लस L, 6.8 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा L, और आपके L की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको लेंथ ऑफ आर्क 6 सेंटीमीटर मिल गया, तो अभी आप लोग फाइंड कर लो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देखो PABC, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ LR, L आपका है 6, R है आपका 3.4। अब काट दो 2 3 या 6, तो वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को ऐसा एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, चलिए, और साथ ही में यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो सेक्टर दिखेगा, ठीक है। एक का नाम है OQXR, ये छोटा वाला सेक्टर, और साथ ही में एक बड़ा वाला सेक्टर दैट इज ONYM। दोनों का थीटा सेम है, दोनों का थीटा आपको बोला है 60 डिग्री है, और साथ ही में बोला है सेम भी है। आपको जो छोटा वाला रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क RXQ का लेंथ ऑफ आर्क और MYN का। तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर सामने है। हियर फॉर ORXQ की अगर हम लोग बात करें तो जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, थीटा तो 60 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई R, ठीक है। थीटा आपका कितना है 60 है और ये 360 है। पाई की वैल्यू 22/7, R है आपका 7, तो 7 कट गया,
6 ये भी कट गया, 6 जा 2 3 जा 2 1 जा, तो आपका आंसर मिल गया 22/3। 22/3 मतलब 7.33333 डॉट 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 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो 7.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अब फाइंड करते लेंथ ऑफ आर्क MYN, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, θ/360 इंटू 2πr। फॉर्मूला कैसे आया है, अगर इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हो। रेडियस कितना है 21। अब देखो 6 0 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 7 सब कट गया, आंसर मिला 22 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर नहीं रहता है। तो आपको आंसर मिल गया 7.3 सेंटीमीटर और साथ ही में मिल गया 22 सेंटीमीटर। मतलब बड़ा वाला लेंथ ऑफ आर्क अगर देखे MYN तो वो है 22 सेंटीमीटर, छोटा वाला देखे तो वो है 7.3 सेंटीमीटर। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को एक सर्कल बना हुआ है और साथ ही में यहाँ पे एक राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, राइट एंगल, और ये है आपका ABC और ये है आपका पॉइंट P जो है इसका सेंटर। आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर PABC आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है थीटा, ठीक है, थीटा फाइंड करना है और साथ ही में लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर एरिया है तो उससे हम थीटा निकाल लेंगे और रेडियस भी हमें दिया होगा, रेडियस दिया है 14, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है हाफ LR, तो लेंथ ऑफ आर्क तो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो हम लोग पहले लेंथ ऑफ आर्क ही निकाल लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ LR। आपको L मालूम है, ठीक है, आपको L मालूम करना है, R मालूम है। एरिया है आपका 154, ये हो गया हाफ, ये हो गया L, रेडियस है आपका 14, 2 को वहां लेकर जाओ, 14 को वहां लेकर जाओ तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 14/1 है तो इक्वल के ये साइड आएगा तो 1/14, यहाँ 1/2 है तो इक्वल के 1 ये साइड आएगा तो 2/1। अब काटो इसको, 14 से काटोगे तो क्या आएगा, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, तो लेंथ ऑफ आर्क आपको डायरेक्टली मिल गया 22 सेंटीमीटर। अब हम लोग थीटा फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर है 154, थीटा आपको मालूम करना है। वैसे तो देख के समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री होगा, बट मालूम करना है। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस की वैल्यू रख दो 14 इंटू 14, काट दो 7 2 जा, ठीक है। तो थीटा को वहीं रहने दो, बाकी सबको यहाँ लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 1/22, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/14 इज इक्वल टू θ/360, अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो 22 7 जा होता है 54, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है। अब देखो हमें मिला क्या, हमें मिला 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू θ/360, तो हमें मिल गया 1/4 इज इक्वल टू θ/360। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 थीटा, तो 4 को यहाँ लेकर आओगे तो हमें मिल जाएगा थीटा, देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि 4 इसको काट देगा, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0। किया कैसे हम लोगों ने यहाँ पे 14 इंटू 14 लिखा, तो 14 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझा, इसको यहाँ लेकर गए तो 14/1 1/14 हो गया, ये 2/1 हो गया था 7 से कटने के बाद, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये 1/22 था, 22/1 था तो 1/22 हो गया। θ/360 को वहीं पे रहने दिया, क्योंकि हो सकता है अगर मैं थीटा इंटू 1/360 लिखता तो आपको डाउट होता, तो इसीलिए इसको यहीं पे लेकर चलते गया और फिर यहाँ पे मैंने चेंज किया और थीटा की वैल्यू आ गई। बस आपको कैलकुलेट करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 क्वेश्चन है, रेडियस एक ही है, बस उसका थीटा अलग अलग करके आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, पहले आपको थीटा रखना है 90, पहले आपको थीटा रखना है 30, फिर उसके बाद आपको थीटा रखना है 210, और फिर आपको बोला है 3 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 3 राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 3 राइट एंगल मतलब 390, 390 मतलब 3 इंटू 90 मतलब 270, तो आपको थर्ड में थीटा जो होगा वो होगा 270। आपको कभी बोल दिया 4 राइट एंगल तो 4 इंटू 90, आपको बोल दिया राइट एंगल तो मतलब 90, आपको बोल दिया ट्वाइस द राइट एंगल तो वहाँ पे 2 इंटू 90, 2 राइट एंगल तो 2 इंटू 90। ये सभी बातों का ध्यान में रखो। चलो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। बस थीटा की वैल्यू चेंज होते जाएगी। थीटा यहाँ पे 30 है तो 30/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 0 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 2 6 जा 12, 2 11 जा, तो आंसर आ गया 77/6। अब काट दो इसको, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12.83, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लो,
6 1 6 1 7 2 12 15 0.83। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर जब थीटा हुआ 30 डिग्री। अब फाइंड करते हैं जब थीटा होगा 210। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा है आपका 210, तो 210 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 0 0 कट गया, 3 7 जा 21, 3 12 जा ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 7 11 जा 77 इंटू 7 अपॉन 6। अब मल्टीप्लाई करके काट दो। तो हम लोगों ने अभी 77 अपॉन 6 की वैल्यू निकाली 12.83। तो यहाँ पे 77 अपॉन 6 की वैल्यू आप लोग रख दो 12.83 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो आंसर मिल जाएगा। देखो, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 89.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाले का। अभी थर्ड वाले में जस्ट थीटा क्या हुआ है, थीटा 270 हो गया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इसमें 210 है, तो 210 बाय 360, 270 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 0 0 कट गया, 3 9 जा 27, 3 12 जा 36, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 11 जा 22। तो 9 11 जा 99 इंटू 7 बाय 6। अब इसको 3 से काट दो, 3 33 जा 3 2 जा, तो आपको आंसर मिलेगा 33 इंटू 7 अपॉन 2। ठीक है, 2 को 7 काटेगा तो क्या आएगा, 7 को 2 काटेगा तो 3.5 आएगा। तो 33 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो अभी, तो आंसर मिल जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको दिया है, कितना दिया है, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको सेंट्रल एंगल का मेजर दिया, मतलब थीटा दिया है 36 डिग्री। आपको फाइंड करना है इसका रेडियस। नॉर्मली आपको माइनर सेक्टर बोला है, बट आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर से निकाल लो, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया कितना दिया है 3.85, थीटा आपका कितना है 36, तो 36 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब काट दो, 36 1 जा 36, 36 10 जा, तो 3.85 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर यही रहने दो, बाकी को यहाँ लेकर आओ। यहाँ लेकर आओगे तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा 10 अपॉन 1, 22 अपॉन 7 हो जाएगा 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 38.5 इंटू 7 अपॉन 22। 3.85 को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 11 से काटो, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55, तो ये भी हो गया 3.5। ठीक है, तो आपको मिला 3.5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटा के रूट ले लू तो मुझे रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। अब दो यहाँ पे 3.5 है तो एक बाहर आ जाएगा। Therefore the radius of the sector is 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको करना, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वो सब क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, और ये 12 13 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी तो रिड्यूस हो गए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल का बोर्ड पेपर, इसमें से क्वेश्चन नंबर 13 जो है उससे मैच करता हुआ आया था। ठीक है, बट अभी आप लोगों को वो चीजें नहीं आएंगी क्योंकि रिड्यूस हो चुका है। बट आप अगर ये वीडियो 2021 में देख रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि उन बच्चों को काम आएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको कर लीजिए। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं। ठीक है, चैलेंजिंग नहीं होते हैं, इजी होते हैं, लेंदी होते हैं, बट अच्छे लगते हैं सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं होता है। इसमें आप लोगों को बोला है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, जिसमें से PQ जो है, PQ आपका 14 है और साथ ही में जो QR है वो 21 है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ X पार्ट, Y पार्ट, Z पार्ट। ये है आपका X पार्ट, ये है आपका Y पार्ट, ये है आपका Z पार्ट। ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर मैं X पार्ट को बाहर निकालू, ठीक है, तो ये PQ, इसको नाम दे दो M। तो अगर मैं PQM को बाहर निकालू तो ये सेक्टर की तरह दिख रहा है। ठीक है, सेक्टर ही है इवेंचुअली। तो यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, तो थीटा हो गया 90, और इसमें जो PQ है वो रेडियस होगा, तो रेडियस हो गया 14। तो इस तरीके से एरिया ऑफ X पार्ट निकल जाएगा। फिर उसके बाद एरिया ऑफ Y पार्ट कैसे निकाले, Y पार्ट को भी बाहर निकालो, इसको नाम दे दो N। ठीक है, अगर मैं इसको बाहर निकालू तो ये है RNM। अब हमारे पास इसमें थीटा तो है 90 डिग्री, बट हमें रेडियस नहीं मालूम है।
हमें क्या मालूम है, हमें पूरा QR जो है वो 21 मालूम है और QM हमें मालूम है 14 है। ठीक है, क्योंकि देखो PQ और QM दोनों रेडियस है, क्योंकि ये रेक्टेंगल कहाँ पे है, ये सर्कलों से बना हुआ है। ठीक है, देखो ये आपका एक सर्कल रहा होगा, ये दूसरा सर्कल रहा होगा और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल उन्होंने बनाया होगा, मतलब इसी में बना हुआ है। तो इसमें जो आपका PQ और QM है, PQ और QM क्या है, PQ और QM आपका रेडियस है। तो अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो मतलब QM अगर 14 है और QR 21 है तो MR कितना हो जाएगा, 7। अब MR तो मिल गया। सर PSNM ये भी सेक्टर है, ये सेक्टर नहीं है, ध्यान से देखो, ये सेक्टर लग रहा है क्या, ये तो पेड़ पौधे जैसा बन गया। ठीक है, तो ये आपका सेक्टर नहीं है, तो सेक्टर नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे फिर, तो इसके लिए आप लोगों को एरिया ऑफ पूरा रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा। पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर x पार्ट y पार्ट प्लस करके माइनस कर देंगे तो z पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, बातों से पूरा नहीं समझ में आया होगा तो चलो लातों मतलब हाथों से कराते हैं। तो एरिया ऑफ x पार्ट जो होगा, ठीक है, लिख दो हियर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है आपका, ये है आपका रेक्टेंगल। जो एंगल P होगा वो होगा 90 डिग्री, सॉरी सेंट्रल एंगल की बात हो रही है तो Q को लिखो 90 डिग्री, डॉट 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 करके लिखो एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, साथ ही में जो आपका PQ है वो रेडियस के इक्वल है, वो हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अभी फाइंड करो एरिया ऑफ x पार्ट। एरिया ऑफ x पार्ट मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा है 90, नीचे है 360, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14। अब काटो, 0.00 कट जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो 22 इंटू 7 हमारे पास बचा, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज द एरिया ऑफ द एक्स पार्ट। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ वाई पार्ट। तो एरिया ऑफ वाई पार्ट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी हमारा सेक्टर ही है। थीटा है इसमें 90, नीचे है 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 0 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 कट गया, 11 जा, तो आपको आंसर मिला 77/2। 77/2 में 2 जब 77 को काटेगा तो आंसर मिलेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज द एरिया ऑफ द वाई पार्ट। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ जेड पार्ट निकालना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ पूरा रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि सब चीजों का आप यूज कर चुके हो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम होगा, तो 14 इंटू 21 हो गया, 21 14 या कितना होता है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ जेड पार्ट। एरिया ऑफ जेड पार्ट जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD माइनस एरिया ऑफ एक्स पार्ट प्लस वाई पार्ट। मतलब x प्लस वाई, जो आपको x और y पार्ट का एरिया मिला है उन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है 294, एरिया ऑफ x पार्ट है आपका 154 और एरिया ऑफ y पार्ट है 38.5। ठीक है, तो 294 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192.5। तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज द एरिया ऑफ द जेड पार्ट। कितना इजी क्वेश्चन है, खाली आपको यहाँ पे लॉजिकल रहना पड़ेगा। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी काफी ज्यादा इजी है। आइएगा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको यहाँ पे एक स्टार जैसा बना हुआ है शेप। ठीक है, इसका आपको फाइंड करना है, एक मिनट, चलिए। तो इसमें आप लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, बहुत सारे एरिया फाइंड करने, बट सबसे इंपॉर्टेंट है शेडेड रीजन, क्योंकि शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हमें पूरा मालूम रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर जो आपका एंगल M होगा वो होगा 60 डिग्री। यहाँ पे लिखो एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN होगा, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं, पिछले वीडियो में देखा है, क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। आपको क्या दिया है साइड, आपको साइड दिया है 14, तो √3/4 इंटू 14 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 196, 196 को 4 काटेगा तो आंसर आएगा 49। तो आपको मिल गया 49 √3 की वैल्यू यहाँ पे दी है, नहीं दी है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, बट आगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है,
वरना चाहिए तो पुट कर दो। √3 की वैल्यू होती है 1.73। चलो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 49, 7 7 9 1 10 4 14, 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकंड वाले में बोला है एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, मतलब किसी एक सेक्टर का फाइंड करना है, तो इसका फाइंड कर लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे रेडियस भी देके रखा है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 है और रेडियस कितना है 7 है, तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 0 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो आपका आंसर मिला 77/3। अब 77 को 3 काट देगा तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आपका आंसर मिल गया 25.633। ठीक है, तो अगर किसी एक सेक्टर का एरिया इतना है तो एरिया ऑफ ऑल सेक्टर क्या होगा, यही है हमारा अगला क्वेश्चन। थर्ड वाले में बोला है टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। तो हम लोग जानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों सेक्टर हैं वो इक्वली होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। कोई भी एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग निकाल लो, जैसे हम लोगों ने निकाला है 25.6, तो 0.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25.67 से जब आप लोग 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर मिल गया 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथे में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर शेडेड रीजन मुझे फाइंड करना है तो पूरे में से अनशेडेड रीजन को माइनस करना पड़ेगा। पूरा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, अनशेडेड रीजन मतलब एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स। ठीक है, चलो टोटल करके लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 84.77। ठीक है, और माइनस कर रहे हो 77.01 को, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल रहना है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 7.4 को सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो में बेसिक प्लस प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा क्योंकि काफी ज्यादा इजी है वो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।